ज़ाहिर है जब बात होती है तो उस पर हम भी सवाल रखते हैं। अब ये जो आज़म सवाती के इंकशाफ और फिर जो अलीमा खान ने बात की, अब इसमें किसकी बात सही है? क्या बानी पीटीआई को ऑफ़र्स हो रही हैं या फिर बानी पीटीआई की तरफ से ऑफ़र्स की जा रही हैं, जो आज़म सवाती का भी नुक्ता है और बाद में अलीमा खान ने भी कहा? इसमें हकीकत क्या है आमिर साहब? दोनों का अपना अपना सच है और कोई बात झूठ नहीं है। ज़ाहिर है खान साहब के जो लोग उनके नाम पे सियासत कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे आके पैसे बनाने के लिए धमाल डालते हैं, तो उन सब का तो काम ही यही है कि वो ये कहें कि खान नहीं मान रहा, वो तो नहीं मान रहा। और कुछ लोग हेलीकॉप्टर चलाते थे कई महीने पहले, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि रोज़ाना हेलीकॉप्टर अटक जेल से शुरू हुआ था। और जो ऑफ़र की बात है, जाहिर है कि वो तो खान साहब ने अटक जेल की एक ऑफ़र बड़े अरसे के बाद बताई थी कि मुझे आई थी। पहले वो मुराद सईद ने ट्वीट की थी, फिर इमरान खान ने भी अडियाला जेल में कहा था कि मुझे ऑफ़र थी। और खामोश रहने की बात हर दफ़ा होती है कि आप चुप हो जाएं तो रास्ता बन सकता है, और वो सोशल मीडिया को चुप कराने की बात है। तो जो खान साहब को समझ आ रही है वो ये आ रही है कि नहीं, मेरा तो काम ही यही है, मेरा तो इसी पे चलेगी, बुनियाद ही मेरी इसी बुनियाद पे खड़ी हुई है कि मेरा सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है। और अब वो सोशल मीडिया पार्टी को भी काट रहा है और ठीक ठाक मुश्किल में डाल रहा है सारी क़यादत को। अब ये जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं, जो आज़म सवाती कर रहे हैं, फिर जो बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इमरान खान हर तरफ खेलते हैं, तो वो अली अमीन गंडापुर को बताया हुआ है कि ये 3 लोगों को नहीं लाना, और उनका जवाब ये आ रहा है कि जी मुझे कौमी असम्बली में बड़ी ज़रूरत होगी, बड़े सीनियर लीडर्स हैं तो इनको इसलिए ज़रूरत थी कि सूबाई असम्बली में ना ले जाएं। ये खान साहब शुरू दिन से काम करते चले आ रहे हैं। तो अब जब जेल में बैठ के भी वो कर रहे हैं और बात नहीं बन रही, आपको याद होगा बहुत प्रोपेगेंडा हुआ कि जी अमेरिका से ट्रंप की कॉल आनी है, फिर ट्रंप के लोग आने हैं, फिर ट्रंप का वफद आना है, फिर पाकिस्तानियों का वफद आना है। और अब अलीमा खान कह रही हैं कि जी अगर कोई अमरीकी आया तो हमें तो कोई पता नहीं। अब अलीमा खान की ये बात तो दुरुस्त है ना कि भाई वो खान को खामोश करा रहे हैं और वो नहीं हो रहे और वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन मज़ाहिमत के लिए वो बार बार बात होती थी कि जी मेरी तो पार्टी की कोई विरासत नहीं है। पहले उनकी बेगम साहिबा आई, उनको अली अमीन गंडापुर ले गए या वो ले गई, दोनों बहरहाल खामोश हो गए। उसके बाद आपको याद कराऊं, जब नवाज शरीफ जेल में थे और सिस्टम ख़राब हुआ था, फिर चले गए, तो मरियम नवाज़ ने उनके लिए मुहिम चलाई थी। और उनका भी इसी तरह टीवी पे जिस तरह आज इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि नाम बैन था, वो मरियम नवाज़ का भी बैन था कि किसी सूरत में नाम नहीं लिया जाएगा, नवाज शरीफ का नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही पूरे पंजाब में भी तहरीक बर्पा की थी, जिसके नतीजे में वो फिर आया था ना, मज़ाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी, जिसको आज पीटीआई ने बहुत ज़ोर शोर से चंद एंकर्स की मदद से उठवाया, लेकिन बात मज़ाहिमत पे नहीं आ रही। अब या तो उनकी हमशीरा खड़ी हो जाए, उनकी फैमिली में से कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि जब लीडर्स खड़े होते हैं तो आपको पता है कि वो सियासी तौर पर जुतियों में दाल मुसलसल बट रही है। कोई एक रह गया है बंदा, समेत आज की अडियाला जेल के बाहर की, कि किसी ने एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाए हों। यानी अलीमा खान साहिबा को रोका तो दोनों बहनें नहीं गई, लेकिन जिन लोगों के नाम गए थे उनको रोका तो उनमें से कुछ लोग चले गए बैरिस्टर गौर पे, जिसपे नामजद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा जी काश ये लोग भी रुक जाते, तो उनको भी हदफ तनकीद बनवा लिया। जो लोग आज अली जफर और ये मिल के आए हैं बैरिस्टर गौर, और उसमें उनके पास क्या नाम आया कि जी अलीमा खान का नाम नहीं आया, आलिया हमजा को कहा है कि पंजाब में वो अपना किरदार अदा करती रहे। बाकी तो वो वहाँ चुके बैन है तो वो अब बात करेंगे, प्रेस टॉक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपस में लड़ाई कितने उरूज पे आप ये देख लें कि कोई यकसुई नहीं है कि कहाँ पे आपको जाना है, किधर खड़े होना है। क्या ये आज जो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इस वक्त इस्लामाबाद में, जहां प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ थे, 3 सूबों के वज़राए आला थे, अगर वहां नहीं थी तो अली अमीन गंडापुर नहीं थे, जिनको अपनी पार्टी में शक की निगाह से देखा जाता है। वो कहते हैं मैं 90% क्लियर करा रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए अगर काम हो रहा है, हमारे यहाँ तो जिक्र ही ना होता उस बात का, लेकिन वो मिनरल्स के ऊपर दुनिया की तो तवज्जो है कि इन्वेस्टमेंट का अगर आपको कुछ भी लाना है तो आपको काम तो करना है ना। तो उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इसको हेल्ड इन अबेंस कर दें जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। अब बताएं कि क्या पाकिस्तान के काम सारे रुक जाएंगे? ये देखने की बात है कि आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, सब कुछ हुआ है, और वो पीटीआई उसमें भी की शर्त लगा रही है, तो वो तो कॉन्फ्रेंस तो हो गई ना, वो तो चलती रहेगी। तो ये सोच लें कि ये खुद क्या करना चाह रहे हैं खान साहब के साथ, इनके घर वाले भी और बाहर वाले भी। जी आया साहब, अच्छा ये बात तो ठीक है, आमिर ठीक कह रहे थे कि मरियम नवाज उस वक्त निकली थी नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन वो हालात बहुत मुख्तलिफ थे।
पीटीआई के लिए जितनी मुश्किलें हैं उतनी मुश्किलें नून लीग के लिए नहीं थी। वो आसानी से जहाँ चाहती थी मूवमेंट थी। वो मीडिया पे पाबंदी एक चीज़ है, उसके बाद जो दीगर पाबंदियाँ हैं बहरहाल वो उन पे नहीं थी। यहाँ तो वो कोई बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है कि जो गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो हालात मुख्तलिफ थे। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, अली अमीन गंडापुर साहब को जाना चाहिए था। लेकिन आज मुझे नहीं पता, जो मेरी नॉलेज में है वो तो ये है कि मंगल को वकला ने मुलाकात करनी होती है और जुमेरात को फैमिली ने मिलना होता है। तो फिर आज अलीमा खान साहबा और उनकी बहनें वहाँ क्या कर रही थी, ये भी मेरी समझ से बाहर है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूर हुई वहाँ पे कि वो आए, गिरफ्तारियाँ हुई, रिहाई हुई, वो सारा कुछ चलता रहा। ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स इसी तरह चला करती हैं, क्योंकि वो ये नहीं होता कि आप एकदम उठें और बस वो हर चीज़ आपने तवा बर्बाद कर देनी है। इस तरह नोटिस आप इसी तरह होते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये एक्टिविटी हुई तो उसके बाद इख्तियार वली साहब को भी ये कहना पड़ा कि हम इमरान खान को रिहा करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पता नहीं अब वो किसको कह रहे थे, क्योंकि वैसे तो नून लीग हमेशा कहती है ना अदालतों ने रिहा करना या नहीं करना, हमने तो नहीं करना। लेकिन जब इख्तियार वली साहब वो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी हैं और PMLN से उनका ताल्लुक़ है, चूँकि जब वो ये बात कर रहे हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि उनको क्या लग रहा था कि आज इतने लोग आ गए हैं कि वो आएंगे और डयाला जेल का दरवाज़ा तोड़ के इमरान खान को ले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा तो ज़ाहिर है बैक ऑफ माइंड उनके कुछ होगा, उनको लग रहा होगा कि शायद कोई कहीं वो जो बात होती है कि जी वो मुज़ाकरात भी कहीं हो जाते हैं, कोई बात भी चल रही है कि जी वो अब ये देखें ना, कन्फ्यूजन फैलाने में तो कामयाब बहरहाल ये गवर्नमेंट हो गई उसके हवाले से कि जी वो इनके बेशुमार लीडर्स कोई और मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, जो आज भी लग रहा था। कुछ यूं लग रहा था जैसे फरमाइशी पुलिस की वैन में बैठने वाले सीन्स भी मुझे लगे कि जी ठीक है सानू बालो, तो ऐसे ऐसी खड़े होके वो नहीं कर सकते। वो अज़मा बुखारी कह रही है ना, उबर सर्विस के तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक बात है ये, अज़मा बुखारी साहबा की बात ठीक है। ये इसी तरह लग रहा था क्योंकि उबर सर्विस ही उन्होंने अपने लिए और पुलिस ने ज़ाहिर है उनके लिए कोई वो खिदमात अपनी दे रही है कि आज जिसने बचना है वो आके इसमें गाड़ी में बैठ जाए और उसको हम कहीं दूर छोड़ाएंगे, आराम से किसी शादी हॉल के सामने और लॉन में बैठ जाएं और गपशप करें, चाय व पिएँ, जो भी करना है, उसके बाद घर चले जाएं। तो ये सीन तो है। अलबत्ता जब तक देखें बहुत सी चीज़ें थी, रिपोर्टर्स जब जाया करते थे, बात होती थी तो कुछ चीज़ डायरेक्ट हम तक पहुंचती थी, वो भी बंद हो गई भी है। अब इस पे भी ये आज वो सलमान अकरम राजा और ये बैरिस्टर अली गौहर ये इस पे चीख रहे थे कि जी हमारे नाम क्यों नहीं थे, हमसे मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। तो ये वही लोग हैं ना जो वो यकीन दहानी करा के आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जी ठीक है वो हम आके बात नहीं करेंगे बाहर। तो अब जाहिर है स्ट्रेटजी, वो जो अंदर बैठा हुआ है उसको तो जो चीज पहुंचनी है उसने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है। और वो इसीलिए हर दफा आपको लगता है कि जी नाम चेंज हो गए। कभी किसी को, आज एक खातून का नाम मैं देख रहा था, गालिबन रजिया सुल्ताना है कोई, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैंने तो नाम नहीं सुना इनका पहले। मैं भी बहुत बड़ी लीडर हूँ ये PTI की, लेकिन इस तरह के नाम भी सामने आ जाते हैं जब हालात इस तरह के होते हैं। सही बात। तो बहरहाल ठीक है, वो जाहिर है उनका एक लीडर अंदर है जो ये कहते हैं कि जी वो इतने अरसे में अगर वो उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो अब भी नहीं करेगा, उनकी बात ठीक लगती है। और आजम सवाती साहब जैसे लोग जो बात कर रहे होते हैं, वो जाहिर है जब तक फिर को इस तरह से डायरेक्ट चीज सामने नहीं आएगी हम उस पर कमेंट क्या करें। बिल्कुल सही जी। फैसल साहब, बस एक बात छोटी फैसल से पहले अगर कह दूं, ये जो इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, ये 1 पेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ठीक जी। फैसल साहब, नहीं तो वो 1 पेज वाले क्यों समझ रहे हैं कि इमरान खान को कोई रिहा कर देगा? मैंने बस सिर्फ जितना जवाब देना था, मैं समझना चाह रहा हूं, डर और खौफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आपने जब कहा ना 1 पेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि वो ताकतवर तरीन लोग ये कैसे समझ रहे हैं क्योंकि इमरान खान को रिहा करा लेगा। नहीं, मैसेज देना मकसद था कि आप वो PTI KPK की जो लड़ाई है ना उसके ऊपर थी। चले, मैसेज था एक तरह का। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि ज़ाहिरी सूरत हाल भी है, हकीकी सूरत हाल भी है कि तहरीक इंसाफ में जो है बहुत सारे